गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो 6.2 में क्या है कि हमें कल जो हमने थ्योरम की थी ना, थेल्स थ्योरम और आधारभूत प्रमेय, उन्हीं का प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें DE किसके समांतर है, BC के। ये वाली रेखा किसके समांतर दे रखी है, BC के। तो आपको किसका मान निकालना है, एक तो EC का, और इस वाले ट्रायंगल में ABC में इसमें भी DE किसके समांतर है, BC के, और इसमें किसका मान निकालना है, AD का। ठीक है, देखो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाते हैं, डायग्राम बनाओ। ये बनाया हमने एक ट्रायंगल ABC जिसमें ये वाली लाइन किसके समांतर है, BC के। ठीक है, और AD का मान कितना दे रखा है इसमें 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और AE का मान कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। आपने किसका मान निकालना है, EC का। ठीक है, दिया है मैं तो ये लिखेंगे, और सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, EC का मान। ठीक है, अब लिखो प्रमाण। प्रमाण में उसको कहेंगे कि दोबारा से बताएंगे कि त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में जो DE है वो किसके समांतर है बच्चों, BC के। ठीक है, तो अगर ये रेखा इसके समांतर हो तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अनुपात बराबर होता है ना, कि AD का अनुपात DB से और AE का अगर आप EC से निकाले तो वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। यानी लिखेंगे AD भाग में DB बराबर होगा AE भाग में EC के। कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय, या फिर क्या लिख सकते हो, आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय आपकी मर्जी है, दोनों में से जो लिखना चाहो लिख दो। ठीक है, अब देखो AD का मान कितना है 1.5 और DB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, वो लिख दो। ठीक है, और इधर देखो, इधर AE का मान कितना लिखेंगे आप, AE का मान दे रखा है 1, और EC का पता नहीं है तो आप EC को EC लिख देंगे। अब कर दो आर पार गुना, 1.5 की गुना EC से और 3 की गुना 1 से। EC का मान कितना आ जाएगा, 3 भाग में आ जाएगा 1.5। तो अब इसका भाग करेंगे, ये जो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, इसका आएगा ना ये वाला 10, और नीचे क्या आएगा 15। 3 के फाड़े पे कट गया 5 पे, 5 के फाड़े पे कट गया 2 पे, तो EC का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। EC का दूसरा डायग्राम देखो, इसमें डायग्राम बना हुआ है अपने पास। यहाँ पे A है, यहाँ पे B बिंदु है, यहाँ C है। ये रेखा ऐसे जा रही है इधर से इधर, इसका नाम D है, और यहाँ पे E है। ये वाली 1.8 सेंटीमीटर है, ये वाली 5.4 सेंटीमीटर है, ये वाली 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक तो DE किसके समांतर है, इसमें भी BC के समांतर है, और जो जो मान दे रखे हैं वो लिख दो। एक तो दे रखा है मुझे AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर, और DB 7.2 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, किसका मान निकालना है, AD का। लिखेंगे AD का मान। अब लिखो प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, यही कि त्रिभुज ABC में पहले लिख देंगे कि ये रेखा इसके समांतर है ना। आप लिखेंगे DE किसके समांतर है, BC के। तो अगर समांतर होती है तो क्या होता है, अनुपातिक होंगी ये वाली भुजाएं। लिखेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि AD भाग में DB बराबर होगा AE भाग में EC के। कहाँ से आता है ये चीज, थेल्स प्रमेय से। लिख देंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब इसका मान भर दो। यहाँ पे AD नहीं पता, आप AD को AD लिख दो। DB का मान कितना है 7.2, 7.2 लिख दो। AE का मान कितना है 1.8 है, और इसका मान कितना है 5.4 है। ठीक है, अब क्या करो, आर पार गुना करो। जब आर पार गुना करेंगे 5.4 गुना क्या आ जाएगा AD, और 1.8 गुना क्या आ जाएगा 7.2, 7.2 की इसकी गुना आ जाएगी। ठीक है, जब आप AD का मान निकालेंगे तो ये चीज कहाँ आ जाएगी, इसके
भाग में आ जाएगी, 5.4 का आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो। अब देखो AD का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे AD बराबर इसका 18 का भाग में 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो और 72 के भी भाग में नीचे 10 लगा दो। ये जो 54 था, 54 के लिए क्या करो, 10 ऊपर और नीचे क्या कर दो, 54 कर दो, पॉइंट हटा दो। ठीक है, सबकी पॉइंट हटा दी अपनों ने। अब इसमें से कटिंग करो, 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं आप। 18 की टेबल में ये कट जाता है 3 पे, ये 3 पे चला गया और 3 से ये 72 भी कट रहा है, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 चौके 12 और नीचे 10 है, तो 24/10 का मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना आ जाएगा अपना, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप AD का मान निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, अगला सवाल देखो। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है। मतलब अपने आप इसके त्रिभुज बनाएंगे आप। कहता है कि किसी त्रिभुज PQR में PQ और PR पर 2 बिंदु लेने अपनों ने E और F। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताओ कि क्या EF समांतर होगा QR के। अगर पहले भाग में क्या कहता, अगर PE 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है और FR हमारी 2.4 है, तो हमें देखना है कि क्या ये आएगा। अगर अनुपात बराबर आ जाएगा तो अपन लिख देंगे ना, क्योंकि थेल्स का विलोम क्या कहता है कि अगर हमारी भुजाएं अनुपातिक है तो लाइनें क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं आप। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाओ PQR, जिसमें E इधर लेना है और F क्या लेना है, यहाँ पे लेना है। अब इसमें देखो पहली बार में PE का मान दे रखा है 3.9, EQ का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखो इसका दिया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये दिया है। मैं क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में एक तो जो लिख रखा है सारा लिख दो। PE बराबर दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF बराबर दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR किसके बराबर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अभी कि क्या EF, हमें बताना है क्या EF समांतर होगी किसके, QR के, ये पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं प्रमाण। पहले लिख दो त्रिभुज PQR में। देखो अगर पहले अगर अनुपात समान होगा तो ही ये रेखाएं समांतर होगी ना, तो अनुपात निकालते हैं। किसका अनुपात निकालते हैं, PE का EQ से निकालते हैं। पहले PE का अनुपात किससे निकालो, EQ से। PE तो 3.9 है और EQ कितनी है, 3। ठीक है, तो इसको देखो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, वो लिख दो। 3 से इसको भाग करो तो कितने पे कट गया, 13 पे। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 13/10 आ गया। अब नहीं कटता ना ये, इसको ऐसे छोड़ दो। अब दूसरा निकालो, PF के भाग में क्या निकालो, FR का। PF के भाग में क्या निकाल रहे हैं आप, FR का। ये दे रखी है 3.6 और ये दे रखा है 2.4। इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा और इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा। इससे ये कट गया। अब इसको काट लो, 3 के पाड़े में काट लो। 3 पे कटेगा 12 पे और ये 3 पे कटेगा 8 पे। फिर से कट रहा है ना, 3 के पाड़े में कट गया 8 पे। अब ये फिर से 4 के पाड़े में कट रहा है, 4 दिए 12, 4 दूनी 8। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3/2। क्या ये अनुपात बराबर है, नहीं है ना, लिखेंगे क्योंकि 13/10 तो बराबर नहीं है 3/2 के। यानी इसका मतलब ये हो गया PE भाग में EQ है वो बराबर नहीं आया PF भाग में FR के, अगर भुजाएं अनुपातिक नहीं आई है। ठीक है, इसलिए EF है, EF QR के समांतर नहीं है। क्या लिखेंगे, QR के समांतर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आ जाता है तो लिखेंगे समांतर है, वरना नहीं है। ठीक है, अब अगला भाग देखो इसका।
इससे अगले भाग में अपने पास डायग्राम तो यही बनेगा, इसमें भी अपने पास चारों दे रखी हैं, बनाओ ऐसे ही त्रिभुज फिर से बनाओ। एक त्रिभुज बना रहे हैं P Q R, इधर वही एक बिंदु E लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे F लिखेंगे। इनके मान लिख दो। P का मान है 4 सेंटीमीटर, QV का दे रखा है 4.5, इसका 8 सेंटीमीटर और RF का मान कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो सिर्फ। अब लिख देंगे दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उन्होंने चेक करना है ना, तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, क्या जो EF है वो समांतर है QR के, ये सिद्ध करना अपने को, चेक करना है। ठीक है, प्रमाण में अनुपात निकालो। चलो सबसे पहले निकालेंगे PE का EQ के साथ। तो PE कितनी है 4 और ये कितनी है 4.5। देखो इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 45। ये 5 के पाड़े में कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 नी 45, तो कितना आ जाएगा 8/9। फिर दूसरा निकालो PF के भाग में क्या निकालो FR, वो 8/9 है, तो अनुपात तो सेम आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि PE का अनुपात EQ से बराबर आ गया PF का अनुपात FR से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इसका विलोम क्या लिखेंगे, इसलिए ये वाली रेखा किसके समांतर होगी, EF किसके समांतर हो जाएगी QR के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि थेल्स का विलोम है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम क्या कहता है बच्चों, अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे फिर देखो त्रिभुज PQR में हमें एक तो पूरी PQ का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, पूरे PQ का। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.28, PE का मान दे रखा है 0.18, PF का मान दे रखा है 0.36 और पूरी PR का मान कितना दे रखा है 2.56। तो अपने को ये नहीं दे रखा ना, तो आप ये निकाल लेंगे माइनस करके। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, दिया है हमें PQ का मान त्रिभुज PQR में, पहले तो लिख दो त्रिभुज PQR में PE का मान कितना है, PE लिख देंगे 0.18 सेंटीमीटर, PF कितना है 0.36 सेंटीमीटर, PQ कितना है 1.28 सेंटीमीटर और PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना में भी यही पूछा है बच्चों कि क्या EF समांतर है, क्या EF समांतर है किसके, QR के, ये चेक करना अपने को। ठीक है, प्रमाण में क्या करते हैं, पहले आप EQ का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, EQ कैसे निकालू, देखो EQ कैसे आ जाएगी, पूरे PQ में से क्या घटेगा PE, PQ में से क्या घटेगा PE, तो PQ कितनी है 2.56, नहीं PQ है पूरी PQ कितनी है 1.28 है, 1.28 और PE का मान कितना है 0.18, तो EQ का मान कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, पीछे जीरो लगा लो चाहे 1.10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही FR का मान निकालो। FR कैसे निकालू, पूरे PR में से क्या घट जाएगा PF घट जाएगा। ठीक है, पूरे PR कितना है 2.56, उसमें से PF घटा दो 0.36, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.20 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। अब अनुपात निकालो PE का EQ से, PE का किससे निकालेंगे EQ से। देखो PE का मान कितना है 0.18 और EQ का मान कितना आया 1.10। अब इसका पॉइंट हटाते हैं तो देखो 18 के भाग में इसका तो कितना आ जाएगा 100
और इसका भी पॉइंट हटाओगे, ऊपर कितना आ जाएगा 100 और नीचे 110। इस 0 से 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसको काटना चाहो तो आप काट लो, नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर काटते हैं तो इसको 2 के पाड़े में कटेगा 9 पे और 2 के पाड़े में ये कटेगा 55 पे, तो 9/55 आ जाएगा इसका आंसर इधर वाले पार्ट का। अब दूसरा निकालो, पी एफ के भाग में क्या निकालो, एफ आर। पी एफ कितनी है 0.36 और एफ आर कितनी निकाली अभी अभी अपनों ने, ये रही। एफ आर की वैल्यू कितनी आई 2.20। पॉइंट हटाओ, इसके भाग में इसका 100 आया और इसका भी 100 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 220। इस 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब इसको काट लो, 4 के पाड़े पे काट लो, 4 × 36, इस पे काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, ये भी कितना आ जाएगा, दोनों समान है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा पीई का अनुपात ई क्यू से हमने निकाला, पीएफ का अनुपात एफआर से निकाला, तो दोनों के आगे बराबर आगे, है ना। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ईएफ है वो समांतर आ जाएगी क्यूआर के। क्यों आई, थेल्स के विलोम से। क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में देखो आकृति 6.18 ये दे रखी ना, इस आकृति को बनाओ। इसमें कहता कि ये जो एल एम है वो रेखा किसके समांतर है, सी बी के, और ये एल एन है वो किसके समांतर है, सी डी के। आपको सिद्ध करना है कि ए एम का अनुपात ए बी से वो किसके बराबर होगा, ए एन का अनुपात ए डी से, ठीक है। चलो देखो इसमें दिया है, लिखेंगे और त्रिभुज डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाओ। यहां दे रखा है बिंदु ए एम बी एल सी एन दे रखा है और डी दे रखा है, ठीक है। लिखेंगे इसका दिया है, दिया हमें क्या लिखेंगे कि एल एम किसके समांतर है, सी बी के, और एल एन किसके समांतर है, सी डी के, ठीक है। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बी ए एम का अनुपात ए बी से और ए एन का अनुपात ए डी से ये बराबर आएगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण के लिए देखो क्या है, आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे ना, समांतर। समांतर जाने के लिए पहले कौन सी त्रिभुज में चलोगे, इस त्रिभुज में। कौन सी त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। पहले चलो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन सी रेखा किसके समांतर है, ये वाली। लिखेंगे एल एम है वो किसके समांतर है, सी बी के। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी ए एम का अनुपात एम बी से और ए एल का अनुपात एल सी से क्या हो जाएगा, सेम। आप क्या लिखेंगे, ए एम भाग में एम बी बराबर हो जाएगा ए एल भाग में एल सी के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इसके ब्रैकेट में लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब दूसरी रेखा कौन सी है, एल एन, वो किसके समांतर है, सी डी के। तो इस वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में एल एन है वो किसके समांतर है, सी डी के। तो अब कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए एन का एन डी से, ठीक है, और ए एल का एल सी से। तो आप लिखेंगे ए एल भाग में एल सी बराबर आ जाएगा ए एन भाग में एन डी के। ये क्या बन जाएगी 2, और ये भी किससे आ जाएगा, थेल्स से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये भी ए एल बटे एल सी के बराबर है और ये भी ए एल बटे एल सी के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लिखेंगे क्या आप, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या कर देंगे कि ए एम भाग में एम बी बराबर आ जाएगा ए एन भाग में एन डी के, आ जाएगा ना, ये दोनों बराबर आ गए। अब लेकिन यहाँ पे तो अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, वो कैसे लेके आए, तो इसके लिए पहले आप इसका व्युत्क्रम करेंगे। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर क्या होता है कि इसका उल्टा करो। देखो आप बताओ, 3/4 और 3/4 बराबर होता है ना, ये दोनों बराबर है।
अगर मैं व्युत्क्रम करूंगी तो वो क्या हो जाएगा 4/3 और 4/3। क्या ये बराबर नहीं है? हाँ जी बराबर है ना। तो इसका मतलब अगर आपका ये दोनों पात बराबर है तो उनका व्युत्क्रम भी क्या आएगा? बराबर आएगा। तो पहले व्युत्क्रम लो, व्युत्क्रम करेंगे तो एम बी ऊपर चला गया, ए एम नीचे, इधर एन डी ऊपर चला गया और ए एन नीचे। पहला काम तो ये कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों तरफ एक जोड़ दो। एक जोड़ने पर कल बताया था ना, देखो मान लो कि ये 3/4 3/4 एक जैसा है, या आपने कहा था कि 1/2 और 1/2 एक है। अगर मैं एक इधर जोड़ दूं, एक इधर जोड़ दूं तो 3/2 और 3/2 बन गया। क्या ये बराबर नहीं है? ये भी बराबर है। इसका मतलब अगर आप दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तब भी अपना मान क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी आप करते हैं एम बी बटे ए एम में क्या जोड़ दो? एक, और एन डी बटे ए एन में भी क्या जोड़ दो? एक जोड़ दो। जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना आएगा? ए एम। ए एम से भाग करोगे तो ऊपर क्या रह जाएगा? एम बी। इधर 1 लगा लो, 1 को ए एम से भाग करोगे ए एम को 1 से गुना करोगे ए एम। इधर क्या आएगा? ए एन आएगा। ए एन को ए एन से भाग करोगे एन डी का ऊपर एन डी, और इधर एक लिख दो, एक को भाग करोगे ए एन से ए एन और उसकी गुना 1 से ए एन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो डायग्राम में देखो ए एम और एम बी का जोड़, देखो ए एम और एम बी का जोड़ क्या बनता है? ए बी बनता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप? ए बी। नीचे क्या आ गया? ए एम। इधर भी देखो ए एन और एन डी, इन दोनों का जोड़ क्या बनता है? ए डी बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ऊपर ए डी और नीचे क्या आ जाएगा? ए एन। अब क्या करो, इसमें ये तो नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे ए एम ऊपर चाहिए, ए बी नीचे। तो अब भी क्या करो, फिर से व्युत्क्रम। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर इसका व्युत्क्रम कर दो। ए एम ऊपर लिख दो, ए बी नीचे, ए एन ऊपर लिख दो, ए डी नीचे। तो आ गया आंसर। यही प्रूव करना था अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी कहता कि ये जो आकृति 6.19 है उसमें क्या कहता कि ये त्रिभुज दे रखी है ना अपने को। एक तो डी किसके समांतर है? ए सी के। ये वाली रेखा डी है वो किसके समांतर है? ए सी के। और डी एफ किसके समांतर है? ए ई के। और आपको सिद्ध क्या करके दिखाना है कि बी एफ का एफ ई से, ठीक है, और बी ई का ई सी से। तो ये अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, आपका डायग्राम बना लेते हैं। हमें डायग्राम ये बना लिया, ठीक है। इसमें और इसमें ये चीज दिया है और ये वाली क्या लिखेंगे? सिद्ध करना में। तो इसका प्रमाण करो। देखो प्रमाण में पहले कौन सी रेखा है? डीई। डी किसके समांतर है? एसी के। डीई किसके समांतर है? एसी के। तो अपने को त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में चलेंगे आप ए बी सी में। ये वाली रेखा है वो किसके समांतर है बच्चों? एसी के। तो आप इसकी बात करते हैं पहले, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एक तो ये वाली रेखा किसके समांतर है? एसी के। लिख दो डीई किसके समांतर है? एसी के। अगर ये रेखा इसके समांतर है, इसको मत देखो अब थोड़ी देर। तो देखो अनुपात बराबर होना चाहिए ना, यानी बीडी का अनुपात किससे लोगे आप? डीए से। और बी का अनुपात किससे लोगे आप? ईसी से। तो वो समान होना चाहिए, है ना। थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं? बी डी का अनुपात डी ए से और बी ई का अनुपात ई सी से, ये क्या होगा? समान होगा। इसको क्या बना लो? इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख दो थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब त्रिभुज चलो, त्रिभुज जिसमें डीएफ आता हो, तो इसके लिए आप इसमें नहीं जाएंगे, इस पे उंगली लगा लो। तो अब अपने को कौन सी त्रिभुज में जाना पड़ेगा? इस वाले में, सिर्फ इतनी में जाएंगे आप। कौन सी में? ए बी ई में जाएंगे। अब कौन सी में जाएंगे? त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में देखो अपनी कौन सी रेखा है? डीएफ। ये वाली नहीं है ना, देखो इसमें जो डीएफ है वो किसके समांतर है? ए के। लिख दो यहाँ पे डीएफ समांतर है ए के। तो फिर से अनुपात करो, बी डी का अनुपात डी ए से, बी डी का अनुपात डी ए से, बी एफ का एफ ई से, है ना, बी एफ का एफ ई से, ठीक है। ये बराबर होगा, इसको क्या ले लो? 2। और ये कहाँ से आया? वही थेल्स के प्रमेय से, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये भी बी डी बटे डी ए के, ये भी बी डी बटे डी ए के। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है। तो आप यही लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? बीई
भाग में ई सी बराबर आ जाएगा पी एफ भाग में एफ ई के। ठीक है, तो ऐसे प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता, इसमें आकृति दे रखी है, इसमें देखो 6.20 आकृति दे रखी है उसने, ये वाली आकृति बनाओ। इसमें दे कहता कि डीई जो है वो ओक्यू के समांतर है, ये वाली डीई है वो ओक्यू के समांतर है, और डीएफ किसके समांतर है, ओआर के। और हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ईएफ किसके समांतर होगी, क्यूआर के। ये जो ईएफ है ना वो किसके समांतर होगी, क्यूआर के। तो डायग्राम बनाया, देखो ये वाला डायग्राम बन गया। और अपनों ने क्या लिखना है दिया में, ये दो लाइनें तो दिया में लिख दो, एक तो डीई और ओ के समांतर, और एक लिख दो डीएफ और ओआर। सिद्ध करना में क्या लिखोगे, ईएफ किसके समांतर है, क्यूआर के, ये सिद्ध करना में लिख दो। अब लिखो प्रमाण। प्रमाण में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, डीई और ओ क्यू। तो डीई कहाँ है, ये रही है ना, और ओ क्यू कहाँ है, ये रही। तो ये कौन सी त्रिभुज नजर आ रही है मुझे, पी ओ क्यू में। तो चलेंगे कौन सी में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, डीई है, ये जो रेखाखंड डीई है वो किसके समांतर है, ओ क्यू के। किसके समांतर है, ओ क्यू के। तो अनुपात बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, अनुपात कौन सा लिखेंगे, पीई का अनुपात किससे लिखेंगे, ई क्यू से, वो बराबर आएगा पी डी का अनुपात किससे लिख देंगे, डी ओ से। ठीक है, और इसका नाम लिख दो, इक्वेशन 1 कहां से आया, ये भी थेल्स प्रमेय से आया। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज में चलो जिसमें डीएफ आता हो, तो डीएफ वाली पी ओ आर में जाएंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में कौन सी रेखाएं समांतर है, ये वाली। ये जो डीएफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के। तो आप लिखेंगे डीएफ समांतर है किसके, ओ आर के। तो अनुपात बराबर लिखो किसका, पी डी का डी ओ से। क्या लिखेंगे, पी डी का डी ओ से, और पी एफ का एफ आर से। ये अनुपात बराबर होगा। ठीक है, इसको लिख दो 2, ये भी कहां से आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखो ये दोनों फिर से सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखो आप क्या लिख देंगे, ये दोनों बराबर आ जाएगा। कौन सा, पीई भाग में क्या आ जाएगा, ई क्यू बराबर आ गया पी एफ भाग में एफ आर के, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप इस लाइनों को मत देखें, इनको नहीं देखते आप, यानी क्या हुआ, ये देखो अगर ट्रायंगल बनाओ, आपने लिखा पी क्यू आर, आप में इसमें देखो पी ई इधर बिंदु है और एफ का है यहाँ। आपने लिखा कि पी एफ पी ई का अनुपात ई क्यू से, पी एफ का अनुपात एफ आर से, ये बराबर है। तो थेल्स का विलोम क्या कहता था, रेखाएं समांतर होगी, यानी ई एफ किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के। तो आप यहाँ लिखेंगे ई एफ समांतर आ जाएगी किसके, क्यू आर के। क्यों, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ क्या लिख देना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, इसकी वजह से रेखाएं समांतर आ गई। ठीक है, ऐसे करेंगे ये वाला। अगला सवाल देखो बच्चों, कहता कि 6.21 आकृति देखो, इसमें कहता कि ओपी ओ क्यू और ओ आर, ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ठीक है, ये इस पर 3 बिंदु स्थित हैं, ए बी सी। इस प्रकार है, ये जो ए बी है ना वो किसके समांतर है, पी क्यू के। ए सी है वो किसके समांतर है, पी आर के। तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि बी सी किसके समांतर होगी, क्यू आर के। ठीक है, तो ये दिया है, मैं लिखेंगे आप। पहले डायग्राम बनाया और लिख दिया, ए बी रेखाखंड किसके समांतर है, पी क्यू के। ए बी वाली जो लाइन है ना, ये वाली ए बी, ये वाली, ये किसके समांतर है, पी क्यू के समांतर है। और ए सी किसके समांतर है, ये वाली ए सी किसके समांतर है, इस पी आर के समांतर है। ठीक है, तो अब हम इसी दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। पहले तो क्या चलते हैं, पहले त्रिभुज देखो, इसका नाम लिखेंगे ओ, देखो इसको मत देखो किसी को भी, इसका नाम रखो ओ पी क्यू में चलते हैं। कौन से त्रिभुज में चलेंगे, ओ पी क्यू में। ठीक है, इसमें लिखेंगे ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के। लिख दो ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो देखो अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात कौन सा लोगे, ओ ए का ए पी के साथ लिखेंगे, ओ ए अनुपात लिखेंगे ए पी बराबर आ जाएगा ओ बी अनुपात लिख देंगे बी क्यू के। ठीक है,
इसको इक्वेशन 1 लिख दो। कहाँ से आ गया? ये थेल्स प्रमेय से आया। अब दूसरी त्रिभुज में चलो, ओ पी आर में चलो। किस में चलेंगे? ओ पी आर में। ओ पी आर में देखो कौन सी रेखा समांतर है? ए सी। इसमें जो ए सी है वो किसके समांतर है? इस पी आर के समांतर है ना। तो फिर से अनुपात लिखो, ओ ए का, इसका मतलब लिखेंगे ओ ए का अनुपात ए पी से और ओ सी का अनुपात सी आर से, ये भी बराबर होगा। इसको क्या नाम दे दो? 2। और ये कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, इसमें आया ओ ए बटे ए पी, इसमें भी क्या आ गया? ओ ए बटे ए पी। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है ना। अगर लेफ्ट साइड सेम हो तो राइट साइड सेम होती है ना, तो यही करेंगे। आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे? ओ बी अनुपात बी क्यू बराबर आ जाएगा ओ सी अनुपात सी आर के। ठीक है। अगर देखो ध्यान से देखो, अगर अनुपात बराबर है, यानी इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ओ पी ओ क्यू आर में, ध्यान से देखो इस वाली त्रिभुज में, ये दिख रही है ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में देखो ओ बी का अनुपात बी क्यू से, ओ सी का अनुपात सी आर से सेम आ गया। यही लिखा ना तुमने लिखा ओ बी का बी क्यू से, ओ सी का सी आर से। अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। यानी आप बीसी को किसके समांतर लिख देंगे? क्यू आर के। ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा, आप लिखेंगे बीसी समांतर हो जाएगी क्यू आर के। क्यों? थेल्स के विलोम से। क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, क्या कहता है 7th क्वेश्चन, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, यानी थेल्स का प्रयोग करना है। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करो, एक त्रिभुज की भुजा एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। याद करो मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा था ना अपना ने 9th में, ये उसका विलोम है। ठीक है। ये उसका कन्वर्स थ्योरम है, यानी उल्टा है। उसमें यही तो प्रूव किया था कि एक मध्य बिंदु हो, दूसरी रेखा के समांतर हो तो तीसरी का मध्य बिंदु बन जाता है ना। तो यही दे रखा है। लेकिन ये किससे सिद्ध करेंगे? आप 6.1 प्रमेय का, यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है। तो देखो एक डायग्राम बनाओ, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। इसमें D किसका मध्य बिंदु है? AB का। और ये रेखा किसके समांतर है? BC के। तो लिखो दिया है मैं क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में एक तो D है, वो DAB का एक तो मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे? DAB का मध्य बिंदु है। और DE किसके समांतर है? BC के। ये वाली रेखा किसके समांतर है? BC के। तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो E आएगा, जो E बिंदु आएगा, वो किसका मध्य बिंदु बनेगा? EAC का मध्य बिंदु है, या जो E है वो इसको समद्विभाजित करती है। ठीक है। ये भी लिख सकते हो, EAC का मध्य बिंदु है। ये सिद्ध करना है। लिखो प्रमाण में देखो, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में आप ये लिखेंगे कि D किसका मध्य बिंदु है? AB का। लिख दो D AB का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु होता तो सामने मतलब इसको बराबर हिस्से में बांटेगा, यानी AD का मान किसके बराबर होगा बच्चों? DB के। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ? ये बिंदु इसका मिड पॉइंट है, तो आधी आधी होगी ना, ये दोनों AB और AD और DB क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। फिर कहता है कि जो DE है वो समांतर किसके है? BC के। DE किसके समांतर है? ये वाली रेखा किसके समांतर है? BC के। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? AD का अनुपात DB से, AE का अनुपात EC से सेम होगा। कहाँ से आया ये? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यानी 6.1 प्रमेय से। ठीक है। इसकी वजह से आया। तो अब देखो AD और DB सेम है, काट दो, ये तो 1 आ जाएगा। तो EC कहाँ चला जाएगा? 1 के साथ गुना, तो EC किसके बराबर आ गया? AE के। इसका मतलब तो ये हो गया EAC का मध्य बिंदु प्रूव हो गया। EAC का क्या प्रूव हो गया? मध्य बिंदु है। बस हो गया ये वाली बात प्रूव।
अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, 8वें प्रश्न में क्या कहता, पढ़ो कि 6.2 का यानी विलोम का प्रयोग करो और ये सिद्ध करके दिखाओ एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की क्या होती है, समांतर होती है। ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय था ना, ये मध्य बिंदु प्रमेय है बच्चों। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता कि D और E ए बी के और ए सी के मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले लिख दो त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई क्रमशः ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है। और ये जो रेखा आएगी डी ई वो किसके समांतर होगी, बी सी के। ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में डी किसका है, ए बी का, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु हुआ तो ए डी क्या किसके बराबर हो जाएगी, डी बी के। ए डी का मान किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप, ई किसका मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। अच्छा, इससे देखो एक चीज और करो, ये जो डी बी आप इसके भाग में लेके आते हैं, ए डी तो है ही, ये जो डी बी भाग में आ जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा 1, इधर क्या रह जाएगा 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, अब देखो ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। अगर ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई किसके बराबर आ जाएगी, इसी के। फिर यहां से भी इसी को इसके भाग में लेके आओ, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा ए ई भाग में ई सी, ये वाला किसके आ गया, इसके भाग में। तो इधर क्या रह जाएगा 1, इसको क्या बना लो 2। ये देखो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, ए डी का डी बी के साथ, ए ई का ई सी के साथ अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो क्या लिख देंगे, इसलिए डी ई समांतर हो जाएगी बी सी के। कहां से आया, विलोम से, यानी 6.2 या थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, देखो इसमें कहता है कि ए बी सी डी क्या दे रखा है, अपने को एक समलम दे रखा है। समलम क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट में समलम होता है जिसमें एक रेखा इसके समांतर हो। ठीक है, और ये दोनों क्या हो, असमांतर हो, यानी ये आगे बढ़ा देंगे तो जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। देखो क्या कहता है, ए बी सी डी एक समलम है जिसमें ए बी हमारी समांतर है डी सी के, और ये जो विकर्ण है ना वो किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पे। तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि ए ओ भाग में बी ओ, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, सी ओ भाग में डी ओ के। इसके लिए पहले रचना कर लो। क्या, ये वाली जो रेखा ना मैंने समांतर खींची है, चाहे तो आप इसको डी सी के बोल दो, चाहे आप किसके बोल दो, ए बी के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ई समांतर ए बी, या फिर क्या लिख सकते हो, डी सी। मैंने लिख दिया ओ ई समांतर डी सी खींची। ठीक है, अब प्रमाण में लिखते हैं, पहले त्रिभुज आप इसमें चलते हैं, पहले उसको ये लाइन और लिख दो कि चतुर्भुज जो ए बी सी डी है, इसमें हमारी जो ए बी है वो किसके समांतर है, डी सी के। ये वाली रेखा इसके समांतर है। और क्या लिखेंगे, ओ ई किसके समांतर दे रखी है, डी सी के। कहां से आई, रचना से। इसका मतलब ये हो जाएगा तीनों रेखाएं समांतर हो जाएगी बच्चों, ये ए बी समांतर ओ ई समांतर डी सी। पहले लाइन ये लिख दो, फिर एक एक करके त्रिभुज में चलो। पहले किस में चलते हैं, त्रिभुज बी डी सी में। पहले चलो बी डी सी में, इसमें लिख दो ओ ई किसके समांतर है, डी सी के ना, तो पहले लिख देते हैं आप ओ ई किसके समांतर है, डी सी के। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी आप अनुपात कौन सा लिखेंगे, बी ओ का किससे हो जाएगा, डी ओ से, और बी ई का किससे लिखेंगे, ई सी से। ई सी से क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। इसको लिख दो समीकरण 1, और ये कहां से आया, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो इस त्रिभुज में चल पड़े, अब चलेंगे आप सी ए बी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी ए बी में। सी ए बी में देखो क्या कहते हैं, इसमें भी क्या लिखेंगे, ओ ई है, वो किसके समांतर आ जाएगी, अपने ए बी के, है ना। तो फिर से अनुपात बराबर लिखोगे। देखो ये वाली जो रेखा है किसके समांतर है, ए बी के, तो अनुपात कौन सा बराबर हो जाएगा, ये वाला
सी ओ का किससे अनुपात ले लो, ए ओ से। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ का अनुपात सी ओ से और बी का अनुपात किससे लिख सकते हो, सी ई से, ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए ओ का अनुपात सी ओ से और बी ई का अनुपात सी ई से, ये क्या हो जाएगा, बराबर। इसको मान लो 2, ये भी कहाँ से आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखो ये भी बीई बटे सी के बराबर है और यहाँ से देखो ये भी बीई बटे सी के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, बी ओ का डी ओ से और ए ओ का सी ओ से, ये अनुपात बराबर होगा। लेकिन आंसर में अपने को क्या चाहिए, ए ओ के भाग में बी ओ चाहिए, तो ये ऊपर लिख दो और ये नीचे लिखे आओ। यानी आप ऐसे लिख देंगे ए ओ के भाग में कौन आ जाएगा, बी ओ, ये बी ओ नीचे लेके आओ, ये क्रॉस कर देना एक तरीके से, ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और सी ओ के भाग में कौन आ जाएगा, डी ओ, तो ये प्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, ए बी सी डी फिर से हमें क्या दे रखा है, समलंब नहीं है, सॉरी, ये एक चतुर्भुज है। ये क्या दे रखा है अपने को, चतुर्भुज है। इसमें क्या कहता है, पढ़ो देखो, अगर ए बी सी डी के विकर्ण ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं और ए ओ का अनुपात बी ओ से, मतलब उल्टा दे रखा है इस क्वेश्चन का, जो ये पहला सवाल है ना इसका बिल्कुल उल्टा है, और अब अपने को समलंब प्रूव करना है, ये है ना। तो देखो हमें क्या कहता कि ए बी सी डी में चतुर्भुज में ए ओ का अनुपात बी ओ से बराबर दे रखा है सी ओ का अनुपात डी ओ से, और तुम्हें क्या सिद्ध करके दिखाना है, इसमें सिद्ध करना में लिख दो कि ये जो रेखा है कौन सी, भला ए बी सी डी हमें क्या दिखाना है, समलंब। ए बी सी डी क्या दिखाना है, समलंब है। इसका मतलब तुम्हें ए बी को समांतर दिखाना है किसके, डी सी के। ठीक है, फिर वही रचना करो। रचना में क्या लिखोगे, ये रेखा लेके ओके चलोगे, यही लिखना, ओ ई किसके समांतर लेके चलो, डी सी के। हमने खींची, क्या खींचा, ओ ई किसके समांतर खींची, डी सी के। फिर लिखो प्रमाण। प्रमाण में इस त्रिभुज में चल पड़ो। पहले त्रिभुज कौन सी में चलेंगे, बी डी सी में, बी डी सी में चलते हैं। आपा लिखेंगे ओ ई किसके समांतर है, डीसी के, तो रेशो अनुपात बराबर होना चाहिए ना थेल्स वाले थ्योरम से, यानी बी ओ का डी ओ से और बी ई का ई सी से। ठीक है, ये अनुपात बराबर होगा, कहाँ से आ गया, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखो लेकिन परंतु अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए ओ भाग में बी ओ बराबर दे रखा है सी ओ भाग में डी ओ के, ये दे रखा है ना, ये लिख लो, दिया है ना, ये चीज अपने को दिया है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, ये चीज कहीं लेके आते हैं, ये इसके अपोन में ये ले जाते हैं और ये इसके अपोन में लेके आते हैं, यानी ए ओ के भाग में तो सी ओ ले आओ और बी ओ ऊपर ले जाओ, नीचे के क्या लेके आओ, डी ओ। इसको क्या ले लो, 2। इन दोनों में देखो फिर ये दोनों सेम हो गए ना, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो लिख देंगे क्या आप, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे कि ए ओ भाग में सी ओ किसके बराबर आ जाएगी, बीई भाग में क्या आ जाएगी, इसी के, है ना। तो देखो यानी ए ओ भाग में सी ओ, बीई भाग में इसी, तो यानी ये रेखा इसके समांतर होगी, है ना। तो क्या लिख देंगे, थेल्स के विलोम से, यानी इसका मतलब आ जाएगा ओ ई किसके समांतर हो जाएगी, ए बी के। कहाँ से आई, थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अब देखो लेकिन हमें क्या दे रखा है कि ओ ई तो किसके समांतर है, सी डी के, इसका मतलब ओ ई किसके समांतर है, डी सी के, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों समांतर होगी, ए बी किसके समांतर हो जाएगी, डी सी के, क्योंकि ओ ई तो अपने ने डी सी के समांतर खींची थी, और अब किसके समांतर होगी, ये ए बी के, तो ये दोनों समांतर होगी। अगर ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये हो गया, ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी बना वो क्या बन गया, एक समलंब है। क्या बन गया, एक समलंब है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके।